सत्ता के नशे में चूर भाजपा कर रही है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान और तिरस्कार, क्यों कहा कुमारी शैलजा ने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं HHS हरियाणा न्यूज। खास खबरों में आपको बता दें कि जहां हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार ने अपना झंडा लहराया, वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि सत्ता के नशे में चोर भाजपा आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रही है, उनका तिरस्कार कर रही है, जिसे देश का कोई भी नागरिक सहन नहीं करेगा। भाजपा दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों का शोषण करने में लगी हुई है, जो ना तो संसद के अंदर आवाज उठाने देती है और ना ही संसद के बाहर। पर कांग्रेस भाजपा की दलित और अंबेडकर विरोधी सोच के बारे में जनता को अवगत कराएगी। कुमारी शैलजा ने सिरसा लोकसभा क्षेत्र के नगर रतिया, टोहाना और नरवाना का दौरा कर कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें दिशा निर्देश जारी किए। बाद में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा, आज भाजपा भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रही है, उनका तिरस्कार कर रही है। देश के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। यही संविधान देश के हर नागरिक के हितों की रक्षा करता है, देश के लोकतंत्र की रक्षा करता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान के साथ नाम तक नहीं ले रहे हैं। बाबा साहेब को अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस की सोच और उनकी विचारधारा ना तो किसी को सम्मान देती है और ना ही सम्मान करती है। भाजपा देश में धर्म और जाति की राजनीति कर देश के भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। आज भाजपा के चेहरे से नकाब हट चुका है, उसका दलित विरोधी चेहरा सबके सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि अपने किए के लिए अमित शाह को देश से माफी मांगनी होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जब इस बारे में पीएम से शिकायत की तो वे कोई कार्रवाई करने की बजाय गृह मंत्री के बचाव में ही आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, देश के संविधान और उसके रचयिता का अपमान कोई भी देश का नागरिक सहन नहीं करेगा। बाबा साहब का लोहा सभी ने माना, उस समय से वे सबसे काबिल थे, तभी संविधान को लिखने का जिम्मा बाबा साहेब को दिया गया। जब सभी संविधान की बात करते हैं, पर इस संविधान में बाबा साहेब ने जो कहा है उसे मानते नहीं है। चुनाव में दलितों के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, पर ये भाजपा वाले किसी की नहीं मानते। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब दलित और शोषित वर्ग के आइकॉन हैं, उनका अपमान किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। सत्ता पक्ष विपक्ष को ना तो संसद के बाहर और ना ही संसद के भीतर बोलने देता है। विपक्ष का काम ही सदन में जनता की आवाज को उठाना होता है, पर सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज ही बंद कर रहा है। राहुल गांधी के साथ कैसे धक्का मुक्की हुई, उस पर ध्यान देने के बजाय उल्टा उनके खिलाफ ही FIR दर्ज करवा दी गई, यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। सत्ता पक्ष बाबा साहेब का नाम लेकर उनका मखौल उड़ाने में लगा हुआ है। विधानसभा चुनाव में हार के कारण संगठन में बदलाव और नेता विपक्ष के चयन को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि संगठन में बदलाव और नेता विपक्ष के चयन का काम हाईकमान का है, वे इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। हार के कारणों का पता लगाने के लिए कमेटी काम कर रही है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठन की कमी भी हार का एक कारण रहा, क्योंकि संगठन ही पार्टी कार्यकर्ता की पहचान निर्धारित करता है। उन्होंने कहा कि रेल, घग्घर नदी के प्रदूषण, बढ़ता कैंसर रोग, नशा आदि मुद्दे उनकी ओर से सदन में उठाए जाते रहे हैं। भाजपा ने 10 साल के शासन में केवल वादे किए, जिन्हें आज तक पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 साल पहले MSP को कानून दर्जा देने का वायदा किया था, पर क्या हुआ? किसान आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, पर सरकार के पास किसानों से बातचीत करने का समय तक नहीं है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि DAP खाद का संकट जारी रहा, ऊपर से उसकी कीमतें और बढ़ा दी गई है। किसानों को समय पर ना बीज मिल रहा है। प्राइवेट बीज कंपनियों पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है, जो किसानों को लूटने में लगे हुए हैं।